तो कल तो बताया थोड़ा सा ना कि जैसे गर्भ पेट में पड़ गया ना, उसके बाद उसका पोषण कैसे होता है, उसी के बारे में आयुर्वेदिक में बताना है। उसी के बारे में थोड़ा सा लिखित गर्भाक्रांति एवं गर्भ निर्माण के पश्चात गर्भ निर्माण के पश्चात गर्भ निर्माण के पश्चात प्रमुख कार्य गर्भ का पोषण, प्रमुख कार्य गर्भ का पोषण, गर्भ का पोषण है। इस प्रक्रिया पर ही गर्भ की संपूर्णता निर्भर करती है। इस प्रक्रिया पर ही गर्भ की संपूर्णता निर्भर करती है। मतलब पूरा डेवलपमेंट इसी पर डिपेंड है, संपूर्णता निर्भर करती है। यदि सभी साधन उपयुक्त होते हुए भी उपयुक्त होते हुए भी पोषण कर्म उचित नहीं हो तो गर्भ की परिवृद्धि रुक जाती है। तो गर्भ की परिवृद्धि रुक जाती है एवं वह पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाता। पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाता। गर्भ पोषण क्रम तथा क्लास में बताओ। यदि सभी उपयुक्त नहीं हो तो गर्भ उचित नहीं, परिवृद्धि रुक जाती है एवं पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाता। ठीक है ना। तथा गर्भ पोषण क्रम तथा उस क्रम में भाग लेने वाले विशेष अवयवों का भी ज्ञान, गर्भ पोषण क्रम तथा उस क्रम में भाग लेने वाले विशेष अवयवों का भी ज्ञान करना आवश्यक हो जाता है। इसे ही गर्भ का पोषण या एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट भी कहते हैं। इसे ही गर्भ का पोषण या एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट भी कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने नेक्स्ट पहला
पैराग्राफ करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने गर्भ पोषण की प्रक्रिया आचार्य सुश्रुत ने गर्भ पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लिखा है कि माता की रसवहा नाड़ी में गर्भ की नाभि नाड़ी बंधी हुई होती है। माता की रसवहा नाड़ी में गर्भ की नाभि नाड़ी मतलब अम्लायकार, गर्भ की नाभि नाड़ी बंधी हुई होती है। वह नाभि नाड़ी माता के आहार रस माता के आहार रस वीर्य को गर्भ तक पहुंचाती है। उस उपस्नेह से गर्भ की अभिवृद्धि होती है। गर्भाधान के समय से अपरिणत अंग प्रत्यंग विभाग युक्त अंग प्रत्यंग विभाग युक्त गर्भ को सर्व शरीर अवयव रस व तिर्यकगामी धमनियों का उपस्नेह जीवन देता है। टिप्पणी के लिए अपरापरिचय ठीक ना। इसका मुख्य मतलब इसका प्रमुख स्थान है। अगर गर्भ का पोषण और वृद्धि जो होता है उसमें अपरा का बहुत रोल होता है। इसके द्वारा ही भ्रूण का जो भी सारा काम है, सर्कुलेशन से लेकर हर चीज इसी पे सिस्टम में रहता है। तो इसी में थोड़ा सा गर्भ के पोषण एवं वृद्धि में अपरा का प्रमुख स्थान है। इसके
इसके द्वारा भ्रूण की रक्षा का कार्य भी संपन्न होता है। इसके द्वारा भ्रूण की रक्षा का कार्य भी संपन्न होता है। संपन्न होता है। आयुर्वेद में अपरा जरायु अनेक अर्थ आयुर्वेद में अपरा जरायु आदि अनेक अर्थ होते हैं। उसमें पैराग्राफ करते हैं। अपरा का निर्माण शोणित से होता है। अपरा का निर्माण शोणित से होता है, क्योंकि अपरा का छेदन करने पर उसमें दो भाग दिखाई देते हैं। छेदन करने पर उसमें दो भाग दिखाई देते हैं। में दो भाग दिखाई देते हैं। इनमें गर्भाशय की तरफ से जो भाग होता है, इनमें गर्भाशय की तरफ से जो भाग होता है उसे गर्भाशयज अपरा और गर्भ की तरफ से जो भाग होता है वह उसे गर्भज अपरा कहलाता है। भाग होता है वह गर्भज अपरा कहलाता है। गर्भाशयज भाग गर्भाशयज भाग में श्लेष्मक कला का हिस्सा श्लेष्मक कला का हिस्सा और शोणित अवकाश होता है। जिनमें माता का रक्त रहता है। अपरा निर्माण इसका वेट 500 ग्राम होता है। वेट 500 ग्राम। प्लेसेंटा ही वाला है ना, 500 ग्राम। इसका
क्या क्या मतलब अवयव भाग लेते हैं प्लेसेंटा के निर्माण में, तो उसमें लिखिए अपरा निर्माण में निम्नलिखित अवयव भाग लेते हैं। पहला है भ्रूण के बाह्य आवरण के अंकुरमय भाग। भ्रूण के बाह्य आवरण के अंकुरमय भाग। भ्रूण के बाह्य आवरण के अंकुरमय भाग। दूसरा भ्रूण के नीचे की गर्भकला। भ्रूण के नीचे की गर्भकला। तीसरा इन दोनों के मध्य का पीला भाग। यह अपरा 12 सप्ताह में संपूर्ण बन जाती है। 12 सप्ताह में। यह अपरा 3 महीने यानी 12 सप्ताह में संपूर्ण बन जाती है। उस समय यह बन जाती है। उस समय यह गर्भाशय का भाग घेरे रहती है। उस समय गर्भाशय का भाग घेरे रहती है। एक पतली कला के द्वारा ही रक्त शुद्धि होती है। एक पतली कला के द्वारा ही रक्त शुद्धि होती है। रक्त शुद्धि होती है। गर्भ के पूर्ण होने पर व्यास में 9 इंच हो जाती है। गर्भ के पूर्ण होने पर व्यास में 9 इंच हो जाती है। इसके बीच की मोटाई 3/4 इंच 3/4 इंच होती है। इसमें नाल लगी होती है। इसमें नाल लगी होती है। नाल लगी होती है। इस अपरा के 2 पृष्ठ होते हैं। इस अपरा के 2 पृष्ठ होते हैं। एक भ्रूण की तरफ तथा दूसरा गर्भाशय की तरफ। एक भ्रूण की तरफ तथा दूसरा गर्भाशय की तरफ।
इस संपूर्ण जरायु का भार 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट है अपरा का कार्य। क्या क्या है अपरा का कार्य 6-7 पॉइंट है छोटे का। पहला, गर्भ का पोषण करना, गर्भ का पोषण करना। दूसरा, गर्भ का श्वसन करना, गर्भ का श्वसन श्वसन करना, श्वसन रेस्पिरेशन, गर्भ का श्वसन करना इसी के द्वारा होता है, ऑक्सीजन कैरियर से लिया जाता है। तीसरा, मलोत्सर्ग कराना, मलोत्सर्ग कराना। चौथा, रक्त संचार में सहायक, रक्त संचार में सहायक। पांचवा, रक्तगत विषाक्त पदार्थ और रक्तगत विषाक्त पदार्थ रक्तगत विषाक्त पदार्थ और कीटाणुओं से गर्भ की रक्षा करना। नेक्स्ट, स्तनों के वृद्धिगत कार्य में सहायक, स्तनों के वृद्धिगत कार्य में सहायक। स्तनों के वृद्धिगत कार्य में सहायक। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के स्राव उत्पादन पर, विशेष प्रकार के स्राव का उत्पादन कर गर्भ वृद्धि में सहायक। umbilical cord, umbilical cord। इसमें थोड़ा सा लिखना है लास्ट में, यह गर्भ की नाभि नाड़ी से, यह गर्भ की नाभि नाड़ी से ज्यादा लिखा है इसमें? नहीं, इसमें है 50 लाइन है। गर्भ की नाभि नाड़ी, यह गर्भ की, इससे पहले कोई नहीं लिख पाया है, यह गर्भ की नाभि नाड़ी से अपरा के मध्य तक, यह गर्भ की नाभि नाड़ी से अपरा के मध्य तक गर्भोदक में, गर्भोदक का मतलब amniotic fluid, गर्भोदक, गर्भ प्लस उदक, गर्भोदक amniotic fluid में से होते हुए, amniotic fluid में से होते हुए नाभि नाड़ी से जुड़ने वाला भाग है, नाभि नाड़ी से
जुड़ने वाला भाग है। ये आंसर गाना बजा रहे हैं। ये लोग एकदम से परेशान है, जो है पैसे के लिए एकदम से कल मीटिंग में मुझे झगड़ा हो रहा, पता नहीं क्या क्या, अब बातचीत हो रही अच्छे से। अभी हम नहीं आएंगे, अगर आज नहीं दिए पेमेंट ना तो ये लोग नहीं आएंगे। कोई बात नहीं है। नहीं आएंगे बोल रहे 24 महीने का पेमेंट 24 महीना 2 साल का पेमेंट, और किसी को मत दो। और पेमेंट में ऐसा नहीं कि किसी का 60,000 किसी का 70,000 नहीं है, 5,000 6,000 रुपये महीने में काम करते हैं। तो जो बंदा 5-6 हज़ार या 6,000 रुपये महीने में काम कर रहा है, पूरे फैमिली को छोड़ के आ रहा है यहाँ 8 बजे से लेके 3 बजे 4 बजे तक रह रहा है, तो घर वाले उससे अपेक्षा करेंगे ना कि होली पे थोड़ा गुजिया भैया ये मतलब सारे आइटम मंगवा दो। भाई बच्चे बोलेंगे कि ये लाओ, इनके पास पैसे नहीं कि ना स्थिति इस कदर बना दी है काले वाले। ये लोग करेंगे अगर आज नहीं मिला तो फिर हम लोग आएंगे ही नहीं, फिर हम लोग कुछ दूसरा काम करेंगे। और ताकि बच्चों या मतलब जो भी घर के लोग हैं अपेक्षा जो किए हैं ये चीज़ लाना है करके, तो हम कुछ पहुँचाएँ तो यार ये हो ही नहीं यार, पता नहीं क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना कोई मतलब नहीं। 1 महीने का 2 महीने का पेमेंट रोकने पे हालत खराब हो रहा है। तो राशन वाला चिल्लाने लगता है, कॉलेज वाले स्कूल वाले चिल्लाते हैं भैया अपने बच्चे का फीस जमा करेंगे तो नाम काट के बाहर। अब ये कैसे मैनेज किए होंगे या कैसे कर रहे हैं ये लोग जानते हैं। बीस जमाना था वो गया। और 6,000 रुपये का मतलब कुछ नहीं है। आज की दिहाड़ी मिनिमम 500 रुपये है, तो 15,000 हुआ ना महीना। ये जस्ट आधे को काम कर रहे हैं, वो भी समझ नहीं है सर। वो भी 24 महीने का पेमेंट नहीं मिला तो उनका ये है कि कम से कम 1 महीने का तो मिल जाए। अब सोचो आप 24 महीने का अभी इस समय डिमांड नहीं है उनको, ये 1 महीने का ही दे दो कि पॉकेट में 6,000 रुपये पॉकेट में आएगा कि रास्ते घर जाएँ तो सारा सामान लेके पहुँचे घर पे कि दो भाई ला दिया बनाओ खाओ त्योहार पे, उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते। क्या कहा ये गलत बात है। दरवाजा चपकाने क्या आवाज आ रहा है? वही पेमेंट की बात हो रही है भाई यार, धोखे बैठ किसी का काम नहीं चलेगा। और आज से नहीं, ये लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और 15-20 साल से शुरू में 5,000 किए और 15 साल के बाद पेमेंट 6,000 हो गई। तो 15 साल में अगर कोई 1,000 रुपया बढ़ा दिया तो ये तो महंगाई बढ़ा हुआ नहीं, मतलब कोई सिस्टम होना चाहिए। पता नहीं डायरेक्टर कुछ सोचना चाहिए ना। यहाँ से करोड़ों रुपया लेके जाते हैं, स्टूडेंट का तरीका नहीं छोड़ते हैं, और लास्ट तक एकदम से आपको एनओसी कब देंगे, जब एकदम से 1-1 रुपये का हिसाब कर लेंगे तब एनओसी देंगे आपको, नहीं तो फिर आप आते रहिए बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वीक आइए नेक्स्ट वीक आइए नेक्स्ट वीक आइए करते रहते। एक लड़की थी लखनऊ की, यहाँ बैठ कर रो रही थी, तो हमने कहा कि काइंड क्या दिक्कत है क्या, हम सोचे कि पेट उड़ जाए ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। दिक्कत ये है कि हमने 3 साल से हमारी डिग्री नहीं दी है लोग, और पेमेंट हमने फुल कर दिया, ओवर 50,000 को दे दिया कि हमारी डिग्री मिल जाए। सर से बोले कर सर तो वहाँ का मामला है डायरेक्टर नहीं, डॉक्टर क्या चाह रहे हैं केस नहीं कर सकते हैं इस चीज को लेकर? नहीं करते इसलिए कि ना लालच है कि मतलब शायद मिल जाए शायद मिल जाए। अब क्या कर रहे हैं कि हाफ पेमेंट देने के लिए 6,000 हाफ पेमेंट 3,000 मतलब जैसे काम चल रहा है। इस समय कोई केस करेगा तो बहुत तेज सुनवाई हो जाएगी। केस करने के लिए तो ये है ही, लेकिन मतलब केस करे कैसे, मतलब रोजी रोटी चली जाएगी ना, जो भी तो सोचना है। लेकिन अब नहीं, मतलब एक सीमा होती है ना बर्दाश्त करने की, अब ये ओवर हो गया। जब वहाँ पे नगर सर के पास जाके उन्होंने ऊँची आवाज़ में बात कर लिया, और एक दिन पहले भी कुछ दिन पहले भी किए, जब डायरेक्टर की जो प्रतिनिधि हैं उनकी कोई औकात नहीं है, जब नहीं है तो इसका मतलब ये मजदूर दल अपना यूनियन में जो भी है वो लड़ेंगे उनसे। एकता में अनेकता बनता है करें सब ना, लेकिन अभी 20 लोग हैं ना, तो 20 में से 10 कट जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, बोलेंगे कहाँ जाएगा स्ट्राइक करें, और सोचेंगे कि अंदर किए तो हो सकता हमारा मिल जाए, यही गड़बड़ी है। अब वो जाएंगे तो उनको 500 पकड़ा देंगे, तो ये 500 मिल गया, तो 500 में क्या होगा भाई, एक साथ रहोगे यूनिटी में ना, सारा काम सही से संगठित रहो, वही सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। टीचर का तो मिल ही नहीं रहा है, टीचर का तो माफ करवा दिया गया, 11 महीने का कर दिया गया टीचरों से कि हालत खराब है कॉलेज की,
इसलिए हम पेमेंट देने में समर्थ हैं, इसलिए आप लोग की 11 महीने की पेमेंट नहीं दी जाएगी सीरियस वाली। टीचर लोग 2-3 दिन परेशान थे, गाली भी दी इधर उधर, मतलब सामने तो दे नहीं सकते उनको, इधर उधर करके खूब गाली भी दी। इस बार अभी 11 महीने पेमेंट गया, जो बंदा टीचर आया होगा गाली से चाहे से दिन पढ़ाया होगा और उसका पेमेंट ही 11 महीने का खत्म है। अब इन्होंने कहा कि अब नए सिरे से चालू होगा, तब भी टीचर कहे कि चलो कोई बात नहीं, अब नए सिरे से हर महीने तो पेमेंट मिलेगा, 8 महीने का फिर लटका दिया। अब 8 महीने से पेमेंट नहीं मिलेगी होगी। अब बताओ आपका सही शरीर आपका कटता है तो हमारा तो इसीलिए ना, हम हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमने कहा ठीक है, तो लास्ट में उन्होंने कहा कि ऐसा कि आप पूरा पढ़ के निकल जाएंगे, आपको लास्ट में एनओसी मैं दे दूँगा, आप अपना सर्टिफिकेट या जो भी डिग्री है अपना ले लीजिए। हमारी आपको पसंद की लोग का हमको नहीं पसंद करता है ना, क्योंकि हम तो पढ़ाई रहे ना, राय साहब है और जो भी सिस्टम है लोग देख ही रहे। स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं टीचर आते हैं हमारा 3 दिन हमारा फिक्स है तो आते हैं हमारे, चाहे वो बारिश में भीगते हैं चाहे जैसे। अब हमारा सेमिनार है 3 दिन के लिए, तो इसलिए मैं पहले से ही उनको लिख के दे दिया लेटर के सर ये आप तो 3 दिन के लिए, और वो भी नहीं मैं अपने तरीके से जा रहा हूँ, कॉलेज की तरफ से जा रहा हूँ ना, कॉलेज को प्रोजेक्ट करना है। वहाँ पे जाकर हैदराबाद में मैं अकेले बंदा जाऊँगा, पीजी स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम दिया गया, तीसरे नंबर पर हमको बोलना है वहाँ जैसे सेलेक्ट होगा आपको वीडियो वगैरह लीजिएगा तो भेजिएगा टॉपिक, ठीक है, तो जैसे टॉपिक सेलेक्ट होना होता है ना, तो मेरा पथ्य अपथ्य एंड एडोडक्टल डिजीज, मतलब एडोडक्टल डिजीज क्यों हो रहे हैं इसमें ज़्यादा खाने के हिसाब से हो रहा है, पथ्य अपथ्य के हिसाब से, मतलब आप क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डे लाइफ स्टाइल, प्रातःचर्या दिनचर्या यही सब है। इसी की वजह से ज़्यादातर एडोडक्टल डिजीज होते हैं। व्यायाम न करना, अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो पेल्विक पोर्शन है वो उसके जो मस्कुलर स्ट्रक्चर वो लूज होते जाएंगे, तो डिजीज स्टार्ट करेंगे, इन्फेक्शन की तरह हो सकता है। ये यही सब सिस्टम है, तो उसी को प्रेजेंट करना। मेरा तीसरा नंबर क्या है, 2 उधर ही है कर्नाटक, सर का 9वें नंबर पे है। कौन सा अरे मोड़े हाँ दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली का कॉलेज की तरफ से 2 ही लोग जा रहे हैं, और कॉलेज ये परेशान है दोनों लोग जा रहे हैं, दोनों लोग पढ़ाने वाले हैं, तो चलेगा कैसे, क्लास कैसे चलेगा, तो हम और टीचर चलवाइएगा थोड़ा प्रेजेंट करने कब आएंगे सर आप कितनी तारीख को? अरे मैं इस वाला टर्म पे नहीं, नेक्स्ट टर्म पे आ रहा हूँ, इस वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते में पड़ेगा। हाँ इस वाले हफ्ते में तो पड़ेगा, छुट्टी रहेगी, गुड फ्राइडे रहेगा तो हाँ तो इधर तो हो ही गया कंप्लीट, नेक्स्ट वाले पे मैं आ रहा हूँ। अब सर है ना थोड़ा सा घूमने फिरने वाले हैं, तो वहाँ के बाद सेमिनार तो हम उनका 31 को खत्म होगा, अब 1 तारीख को रहेंगे। हमने विशाखापट्टनम में वो होटल बुक कर दिया, वहाँ हम 2 दिन घूमेंगे। चलिए घूमो, क्या करना घूम लेते हैं सर, चलिए वो भी जरूरी है। हाँ उनका रहने के टाइम नहीं मिलेगा, एक बहाना होता है कि हम सेमिनार देने जाते हैं, अगर घर वालों से तो हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं घूमने, अरे यार क्या मजा आता है, ठीक है यहीं रहिए, सब पेशेंट इतना जाते हैं इस समय, पीढ़ी तगड़ी हो गई है, मौसम की हिसाब है, ये तो बहाना है कि निकल जाओ, नहीं फिर निकलने का मौका घर वाले भी नहीं देते हैं। तो कहाँ पे हैं आपकी शादी हो गई है? अरे यार सवाल नहीं होगा मिलेगा। अब तो सब जा रहे हैं ना, मैं तो लेके जाते फैमिली को भी, लेकिन सब थोड़ा दूसरे ढंग से हैं, शाम पे हम फैमिली को लेके नहीं है, दिक्कत हो जाएगी ना, ये अपने जहाँ 6-7 बजा तो अपने मूड में आएंगे, तो ये होता है कि हम तो साथ में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो सर। अभी गए थे हम लोग दिल्ली में सेमिनार खत्म हुआ तो कैब बुक कर दिया, हमने कहा सर आगे क्या करना है, अरे चलो गुड़गांव में हम लोग गए, बाहर में एकदम से हाई करता थोड़ा पैसा खर्चा है वहाँ, 10,000 रुपये एक नाइट का लग गया। एंट्री फीस भी लेगा, घुसते ही पैसा ले लिया होगा। हाँ पूरा नहीं उसमें बैठ के चेयर बुक करना होता है, चेयर बुक कर लिया, अपना खाओ पियो, आप जितना सर्व करता रहेगा, लास्ट में जब ये होगा कि पेमेंट हो पूरा फाइल में करके पेमेंट देखिए सर मूड में थे, स्कैन करके मार के पूरा क्लियर, चलो फिर आधा रास्ता फिर लौटा के आपने सर आप ना फिर चलते हैं पूरा फिर गए सर फिर इधर ही रहेंगे का, तो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने बुक करके कोई फ्रेंड था उनका उनको बुला लिए, अब वो अपने ले गए घर पे, वहाँ पे एकदम वही व्यवस्था, आपने कहा सर सुबह नहीं जाएंगे क्या, हम लोग से मिला चलेंगे ना। अब सुबह होते 7 बजे 8 बजे उठे, आधा
घंटा कहता सब फ्रेश हो गया, तुम पहन लो ठीक, चलो नहीं कर रहे। उधर भी गया था नहीं। हाँ एकदम टाइम से तुम ओके करने आए हैं तो थोड़ा इधर उधर कर लो यार, नहीं तो फिर इंजॉय नहीं हो पाएगा। चलो जैसे आप इंजॉय कर लेते हैं enjoy करें। बस हमको साथ में रहना होता है, मैं नहीं ये सब करता हूँ, ड्रिंकिंग नहीं, सभी करते हैं, वो भी नॉर्मल वाला करते हैं, बियर वगैरह ये सब नहीं। तो कहाँ थे पूरा कर लीजिए इसमें, नाभि नाड़ी से जुड़ने वाला भाग है। हाँ इसकी लंबाई सामान्यतः, इसकी लंबाई सामान्यतया 18 से 20 इंच, इसकी लंबाई सामान्यतया 18 से 20 इंच या 50 सेंटीमीटर होती है, या 50 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर होती है। इस नाभि नाड़ी में, इस नाभि नाड़ी में एक सिरा तथा दो धमनियां होती हैं। इस नाभि नाड़ी में एक सिरा और दो धमनियां, एक सिरा तथा दो धमनियां होती हैं। यह एक दूसरे से गुथी हुई रचना बनाती हैं। यह एक दूसरे से गुथी हुई रचना बनाती हैं। इसी कारण से स्पाइरल ट्विस्ट कहते हैं। इसी कारण से स्पाइरल ट्विस्ट, इसी कारण से स्पाइरल ट्विस्ट कहते हैं। नाभि नाड़ी में स्थित, नाभि नाड़ी में स्थित सिरा, नाभि नाड़ी में स्थित सिरा अपरा में रहने वाले रक्त अवकाश से, अपरा में रहने वाले, अपरा में रहने वाले रक्त अवकाश से, अपरा में रहने वाले रक्त अवकाश से शुद्ध रक्त लेकर, रक्त अवकाश से शुद्ध रक्त लेकर, शुद्ध रक्त लेकर गर्भ की ओर जाती हैं, गर्भ की ओर जाती हैं तथा, गर्भ की ओर जाती हैं तथा उसके पोषण में सहायक होती हैं। यह गर्भ से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त अपरा की तरफ से ले जाती हैं। यह गर्भ से अशुद्ध रक्त अपरा की तरफ से ले जाती हैं। कौन ले जाती है? इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल पोस्ट में इंटरनल इलियक आर्टरी तथा इसको हिंदी में कहते हैं अधिश्रोणिका धमनी। अधिश्रोणिका धमनी, हाँ अधिश्रोणिका धमनी, इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक ना। तथा प्रसव के उपरांत, तथा प्रसव के उपरांत
नालोच्छेदन कर बांध देने पर प्रसव के उपरांत नालोच्छेद कर बांध देने पर धीरे धीरे शुष्क हो जाती हैं, धीरे धीरे शुष्क हो जाती हैं, शुष्क रहेगी। इसके बाद इसी को बस्ती रज्जु कहा जाता है। ये तो हो गया।